हेलो स्टूडेंट्स, इस सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज जो हम सेशन में पढ़ने वाले हैं वो है कि हमको दो भुजाएं दी गई होगी और उन दोनों भुजाओं के अंतर्गत कोण दिया गया होगा और उस त्रिभुज की हम रचना करेंगे। तो प्रश्नावली 10.3 का पहला प्रश्न है, त्रिभुज DEF की रचना कीजिए ताकि DE बराबर 5 सेमी, DF बराबर 3 सेमी और M कोण EDF बराबर 90 डिग्री। M कोण EDF का मतलब है अर्थात दोनों भुजाओं के जो मध्य वाला कोण है, छोटे वाला, वो हमको कोण लेना है M, वो भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो सबसे पहले हम बनाएंगे इस त्रिभुज DEF का कच्चा चित्र। देखिए किस तरह से बनाते हैं। तो इन दोनों में से कोई से भी भुजा हम आधार ले सकते हैं। तो हमने ले ली, मान लो, भुजा आधार DF और कोण EDF अर्थात जो बिंदु D है, बीच वाला बिंदु, ध्यान कीजिए, उस पर हमको कोण बनाना है कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। तो ये जो कोण है हमको दिया हुआ है 90 डिग्री का। और DE भुजा, जो E बिंदु है वो आपका यहीं पर आने वाला है, ये हमको दी है 5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये हमारा बन गया कच्चा चित्र। अब इस कच्चे चित्र को देखते हुए बनाएंगे हम यहाँ पर पक्का चित्र। पहले लिख देंगे यहाँ पर कि ये हमारा है कच्चा चित्र। अब सबसे पहले देखिए, आधार DF बराबर कितना खींचना है हमको? 3 सेमी। तो 3 सेमी का आधार खींचेंगे। और उसको अंकित कर देंगे D और यहां पर आ जाएगा F और इधर लिख देंगे 3 सेमी। तो इस तरह से DF हो गया 3 सेमी। और अब काटेंगे हम यहाँ पर 90 डिग्री का कोण। तो हमको बनाना है बिंदु D पर 90 डिग्री का कोण। 90 डिग्री आपको ध्यान है 15 का गुणज है, इसलिए ये जो कोण बनने वाला है ये हमारा बनने वाला है प्रकार से। तो देखिए प्रकार से, सबसे पहले आपको पता है प्रकार से जब भी कोई कोण बनाना हो तो पहले आप बनाइए अर्धवृत्त। इस तरह से ये बन गया अर्धवृत्त। अब पहले हम काटेंगे जो चाप वो होगा 60 डिग्री का, दूसरा जो कटेगा वो होगा 120 डिग्री का, क्योंकि 90 के लिए हमको 60 और 120 पहले काटेंगे 0 पे रख के, तो 90 डिग्री 60 डिग्री का कटेगा, फिर 60 पे रख के काटेंगे तो 120 डिग्री का। जो 90 डिग्री का कोण होता है वो होता है 60 और 120 के बिल्कुल बीच में। तो एक चाप कटेगा हमारा यहाँ से 120 से ऊपर की तरफ और दूसरा चाप कटेगा 60 से ऊपर की तरफ। तो इस तरह से दोनों चाप कटेंगे हमारे, जो 60 और 120 से होंगे, ध्यान दीजिए। और जो इनसे कोण बनेगा वो होगा हमारा 90 डिग्री का। तो इस तरह से चाप काटने के बाद में हम मिला देंगे इसको, जो हमारा बिंदु D है उससे, बिंदु D से मिलाएंगे इसको। थोड़ा सा इसको हमको मिलाना है पूरा लंबा, क्योंकि आपको ध्यान है कच्चे चित्र में दिया हुआ है D से E की दूरी कितनी दी हुई है? 5 सेमी। तो जब हम यहाँ से चाप काटेंगे तो यहाँ तक हमारा चाप कटना चाहिए 5 सेंटीमीटर का। तो देखिए अब ये 5 सेमी की दूरी हमको बढ़नी है वापस प्रकार में स्केल की सहायता से। तो 0 से लेकर 5 तक आप नाप लेंगे 5 सेमी की दूरी और चाप काट देंगे बिंदु D से। तो इस तरह से भरने के बाद में ये बिंदु D है और यहाँ पे आपने चाप काट दिया। तो ये जो चाप कटेगा हमारा, यहाँ पर जो चाप कटा है ये हमारा चाप कहलाएगा 5 सेमी का, और इस बिंदु को हम नाम दे देंगे बिंदु E।
तो इस तरह से हमें बिंदु प्राप्त हो गया ई, और इस ई बिंदु को हम मिला देंगे एफ से। तो देखिए ई को जब हम एफ से मिलाएंगे तो हमारा जो त्रिभुज है जिसमें हमको दो भुजाएं दी गई है और उनके मध्य का कोण दिया गया है, वो त्रिभुज हमारा पूरा हो जाएगा। एक बार वापस पूरा चित्र वापस जो जो बना रहे हैं वापस एक बार देख लें इधर, जिनका जितना बन गया है उसके बाद सही बनाना पूरा। सबसे पहले हमने क्या किया, DF बराबर 3 सेमी का आधार रेखाखंड खींचा। फिर बिंदु D पर बनाना है 90 डिग्री का कोण। तो थोड़ी सी त्रिज्या का लेकर प्रकार खोलना है हमको। प्रकार की नोक यहाँ, पेंसिल की नोक यहाँ पर, और उसके बाद में ये जो बिंदु है यहाँ पर, यहाँ से चाप काटेंगे पहला 60 डिग्री का, 60 पर रख के दूसरा काटेंगे वो होगा 120 डिग्री का। अब 60 से भी और 120 से भी दोनों से हम चाप काटेंगे ऊपर की तरफ, क्योंकि हमको कोण बनाना है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। और जहां पर दोनों चाप कटेंगे उसको हम बिंदु डी से मिलाते हुए बिल्कुल एक सीधी रेखा खींच देंगे। फिर बिंदु डी से हमने कितने सेमी का दूरी का चाप लिया, 5 सेमी का, उसको हमने वहां पर ई अंकित कर एफ से मिला दिया। तो अब देखिए रचना लिखनी है इसकी, रचना के पद। सर्वप्रथम आधार रेखाखंड बराबर, ठीक है ध्यान दीजिए। उससे भी पहले हमने क्या किया था, कच्चा चित्र बनाकर दी नापे अंकित की। सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापे अंकित की। इसके बाद में हमने क्या किया था, आधार रेखाखंड। अब पक्का चित्र बनना शुरू हो रहा है। आधार रेखाखंड DF बराबर 3 सेमी का खींचा। बिंदु D पर प्रकार से नब्बे डिग्री का कोण बनाया तथा इस पर 5 सेमी की दूरी चाप काट कर कौन सा बिंदु अंकित किया था, ई अंकित किया। फिर बिंदु ई को एफ से, बिंदु ई को एफ से मिलाने पर त्रिभुज जो हमारा है DEF की रचना हुई। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि जब दो भुजाएं दी गई हों और उनका अंतर्गत कोण दिया गया हो, अर्थात जो उनमें शीर्ष उभयनिष्ठ है वो कोण हमको दिया गया हो, तो इस तरह से हम भुजा कोण भुजा नियम पर आधारित ये त्रिभुज बना सकते हैं। अब ये समकोण है तो इसलिए ये कहलाएगा एक समकोण त्रिभुज। प्रश्न नंबर 2 है, एक समद्विबाहु त्रिभुज की रचना कीजिए जिसकी प्रत्येक समान भुजा 6.5 सेमी और उनके मध्य का कोण 110 डिग्री है। अब देखिए ये दिया हुआ है हमको एक समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बिल्कुल समान होती हैं और उनके ही मध्य का कोण दिया गया है हमको। तो पहले हम बनाएंगे कच्चा चित्र।
एक भुजा 6.5 सेमी लेनी है। कच्चा चित्र है, ध्यान दीजिए। और बिल्कुल सेम जो दूसरी भुजा है वो भी 6.5 सेमी है और उनके मध्य का कोण हमको दिया गया है 110 डिग्री। तो ये बन गई हमारा कच्चा चित्र। इन दोनों शीर्षों को मिला देंगे तो बन जाएगा समद्विबाहु त्रिभुज। इन दोनों समान भुजाओं के बीच का कोण हमको दिया हुआ है 110 डिग्री। इसमें त्रिभुज का नाम नहीं दिया है तो आप कुछ भी इसको नाम दे सकते हैं, ए बी सी। ये भुजा भी 6.5 है और ये भुजा भी 6.5 है। यही कोण हमको लेना है 110 डिग्री, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है समान भुजाओं के मध्य का कोण, अर्थात इसके और इसके मध्य का कोण 110 डिग्री। अगर ये दोनों भुजाएं आप समान लेते हो तो ये 110 डिग्री का कोण फिर यहां बनेगा। तो यहां हम लिख देंगे ये हो गया कच्चा चित्र। अब जब पक्का चित्र बनाएंगे तो देखिए हमको आधार रेखाखंड BC बराबर लेना है 6.5 सेमी। तो ये हो गया हमारा आधार रेखाखंड BC, जिसकी लंबाई है 6.5 सेमी। तो हम यहाँ पर बिंदु B पर बनाएंगे 110 डिग्री का कोण। अब आप सबको ध्यान होगा 110 डिग्री 15 के पहाड़े में आता है कि नहीं आता। सोचिए फटाफट कि जो ये 110 डिग्री है ये 15 के पहाड़े में आता है या नहीं आता है। सोच लिया सबने? हाँ ठीक है, आप बताओ आता है कि नहीं आता? नहीं आता, शाबाश। क्योंकि 15 के पहाड़े में आता है 105 और उसके बाद में आता है 120 और ये कोण है हमारा 110 डिग्री का। तो यहाँ पर हम चांदे से बनाना है हमको ये कोण। जो ये चांदे का बिल्कुल बीच वाला बिंदु है, डी का जो बिल्कुल मध्य वाला बिंदु है, इसको हम लिख देंगे बिंदु बी पर मिलाएंगे। देखिए वापस बिंदु बी पर मिलाया और जो हमारी चांदे की लाइन है वो हमारी लाइन से मिलनी चाहिए आधार रेखाखंड से। दोनों का जब आधार एक हो जाए तब हम गिनना शुरू कर देंगे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 और 110। ध्यान रखनी है बात आपको जो बताई गई थी कि जिधर से हमारा चांद की लाइन हमारे आधार रेखाखंड से मिल रही है उधर से ही जीरो स्टार्ट करना है। तो जीरो बाईं तरफ से नहीं लेना है, जीरो कहां से लेना है? दाईं तरफ से। और यहाँ पर हमने बिंदु बना दिया, इस बिंदु को हमको मिला देना है बिंदु बी से। तो जैसे ही आप इसको मिलाएंगे हमारा यहाँ पर जो बिंदु है उस पर कोण हो गया है ये 110 डिग्री। तो यहाँ हम लिख देंगे 110 डिग्री। अब हमको बिंदु ए प्राप्त करना है। जो बिंदु ए है वो कब आएगा? जब हम बिंदु बी से 6.5 सेमी का चाप काटेंगे। तो इसके लिए हमको वापस स्केल में या प्रकार से नापना होगा 6.5 सेमी। तो अब स्केल में नापने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपने 6.5 सेमी का रेखाखंड यहाँ खींचा है। बिल्कुल आसानी से आप एक पर आप रखिए प्रकार की नोक और दूसरे पर रखिए पेंसिल की नोक। तो देखिए किस तरह से नापेंगे। एक बिंदु आपने बी पर रख लिया प्रकार की नोक, और जो बिंदु सी है वहां पर आप रखेंगे पेंसिल की नोक। तो देखिए ये हो गया हमारा 6.5। यहाँ से हम चाप काटेंगे और जहाँ पर वो चाप कटेगा वो हमारा बिंदु हो जाएगा बिंदु ए। तो इस तरह से यहाँ पर हमने चाप काट दिया तो ये प्राप्त हो गया हमको बिंदु ए। और यहाँ पर हम लिख देंगे और ए को मिला देंगे बिंदु सी से। जैसे ही हम मिलाएंगे ए को सी से त्रिभुज की रचना हो जाएगी पूरी। तो ये देखिए यहाँ से हमने मिलाया इसको, इधर से पूरा मिलाते हुए चलना है आपको इस तरह से। और जहाँ पर बिंदु सी पर मिलेगा ये तो आपकी रचना कर देगा पूरी। तो ये हो गया हमारा त्रिभुज, वो भी कौन सा? समद्विबाहु त्रिभुज। इस भुजा की लंबाई भी 6.5 सेंटीमीटर। तो इस तरह से ये समद्विबाहु त्रिभुज की रचना हुई, जिसमें दोनों समान भुजाएं हैं और इनका मध्य का कोण 110 डिग्री। देखिए रचना किस तरह से लिखनी है इसकी भी। सर्वप्रथम
कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। तो कच्चे चित्र में ही हमको ये नापें अंकित कर देनी चाहिए, आपको बता रखा है, जिससे कि पक्का चित्र बनाने में आपको समय नहीं लगे। उसके बाद आधार रेखाखंड, जिस भुजा पर त्रिभुज बनाया जाता है वो कहलाता है आधार। आधार रेखाखंड BC बराबर 6.5 सेमी का खींचा। फिर अब चांदे से बनाया तो इस बार लिखना है चांदे की सहायता से बिंदु B पर 110 डिग्री का कोण बनाया तथा कितनी दूरी पर 6.5 सेमी की दूरी पर कौन सा बिंदु अंकित किया? ए अंकित किया। चाप काटकर ए अंकित किया। फिर ए अंकित करने के बाद में हमने क्या किया था? ए को सी से मिलाया। चौथा बिंदु ए को सी से मिलाने पर त्रिभुज ABC की रचना हुई। तो इस तरह से बस आपको ध्यान रखना है, जैसे जैसे आप चित्र बनाते जाएं उसी तरह से आपको रचना का स्टेप लिखना है। पुनः एक बार जल्दी से वापस देख लीजिए। BC बराबर हमने आधार रेखाखंड कितना खींचा था? 6.5 सेमी का। तो चांदे की सहायता से हमने बनाया बिंदु B पर 110 डिग्री का कोण। इधर से गिनना शुरू किया, ध्यान कीजिए, 0 1 2 इधर गिनते गए पूरा 110। वहां पर अंकित किया हमने 6.5 सेमी की दूरी पर A, और A को मिला दिया C से, जिससे हमको प्राप्त हो गया समद्विबाहु त्रिभुज ABC। ये समान भुजाएं आप ये दोनों भी ले सकते हैं, ये दोनों भी ले सकते हैं। बस कोण का ध्यान रखना है कि कोण उन दोनों समान भुजाओं के बिल्कुल मध्य वाला ही लेना है। प्रश्न नंबर 3, त्रिभुज ABC की रचना कीजिए जिसमें BC बराबर 7.5 सेमी, AC बराबर 5 सेमी और M कोण C, अर्थात दोनों भुजाओं के मध्य का कोण C हमको दिया हुआ है 60 डिग्री। तो देखिए BC और AC में C शीर्ष कॉमन है, अर्थात जो कोण बन रहा है हमारा बिंदु C पर बन रहा है। तो पहले हम बनाएंगे इसमें भी कच्चा चित्र। कोई सी भी भुजा आप आधार ले सकते हैं। तो AC बराबर हो गया 7.5 नहीं है 5, और BC बराबर है 7.5। तो मान लीजिए हमने भुजा BC आधार लिए, तो यहाँ पर बिंदु B, यहाँ C, और इस तरह से बन जाएगा त्रिभुज ABC। AC का मान दिया हुआ है 5, BC का मान है 7.5, और इन दोनों के मध्य का कोण, ये कोण हमको दिया गया है 60 डिग्री का। आपको बताया था छोटा m लिखा है, मतलब ये कोण अंदर वाला आएगा, और अगर बड़ा m आ जाएगा तो कोण आ जाएगा बाहर वाला। तो ये कच्चा चित्र बनाने के बाद में ही आपको पक्का चित्र बनाना है। अब सबसे पहले देखिए BC 7.5 सेमी। तो यहाँ पर हम बनाएंगे 7.5 सेमी का रेखाखंड। दो बिंदु 0 से लेकर 7.5 तक, ये बिंदु B है और ये है बिंदु C, और इन दोनों के मध्य की दूरी हो गई 7.5
5 सेमी। अब 60 डिग्री का कोण, ध्यान दीजिए 60 डिग्री, ये 60 डिग्री है, 15 के पहाड़े में आता है, इसलिए बन जाएगा हमारा कोण प्रकार से और पेंसिल से। तो प्रकार और पेंसिल की सहायता से हम बनाएंगे बिंदु सी पर 60 डिग्री का कोण। आपको बताया हुआ है, थोड़ा सा प्रकार को खोल लीजिए, अंदाजे से भी आप खोल सकते हो, नहीं तो स्केल से नाप लीजिए आप 1.5 सेमी का प्रकार, और 1.5 सेमी त्रिज्या का प्रकार आपको खोलना है और यहाँ बना देना है अर्धवृत्त। बिंदु सी पर बना रहे हैं, इसलिए अर्धवृत्त बनेगा बिंदु सी पर। यह अर्धवृत्त बनाने के बाद में जो आपका पहला चाप कटेगा इसी नाप का, जिस नाप का अर्धवृत्त बनाया है वो कटेगा आपका 60 डिग्री का, और जो दूसरा कटेगा वो कटेगा आपका 120 डिग्री का। और अगर तीसरा भी काटना हो तो हम वो काटेंगे यहाँ पे रखकर, तो वो कटेगा 180 डिग्री का। लेकिन हमको यहाँ पर काटना है केवल अभी 60 डिग्री का। तो जिसने नहीं काटा है देख लीजिए एक बार वापस किस तरह से काटना है 60 डिग्री का। तो ये आपका चाप कटेगा बिल्कुल 60 डिग्री का। एक बार वापस आप काट सकते हैं सब अपनी कॉपी में भी। तो इस तरह से 60 डिग्री का चाप काटने के बाद में आप अपने प्रकार को रख देंगे, और जहां पर चाप कटा है वहां पर एक बिंदु बना लेंगे, क्योंकि 60 का ही कोण बनाना है, और इस बिंदु से आप सी को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींच देंगे। तो ये आपने खींच दिया रेखाखंड एक। अब इस रेखाखंड पर देखिए हमको कितने का चाप काटना है, 5 सेमी का, क्योंकि बी से ए की दूरी, सी से ए की दूरी, ध्यान दीजिए सी से ए की दूरी दी है हमको, ना कि बी से ए की दूरी, इसलिए सी बिंदु से ही चाप काटेंगे हम इस कोण वाली भुजा पर 5 सेमी की दूरी पर। वापस आपने 5 सेमी नाप लीजिए स्केल में से और प्रकार से। इसको नापने के बाद में आपको क्या करना है, बिंदु सी पे रखना है प्रकार, और ये नाप लिया आपने। इसके बाद में आप सी पे रखेंगे प्रकार की नोक, और यहाँ पर एक चाप काट देंगे, जो चाप हमारी दूरी बताएगा कितने सेमी का, 5 सेमी का, क्योंकि हमने 5 सेमी की दूरी भरकर काटा है इसको। और यहाँ पे लिख देंगे हम बिंदु ए। जितनी दूरी का चाप काटा है वो दूरी की नाप अंकित कर देंगे। कोण बनाया था हमने यहाँ पर 60 डिग्री का, तो 60 डिग्री अंकित कर देंगे, और ए को बी से मिला देंगे। तो इस तरह से ये हमको जो प्राप्त हुआ है ये हो गया हमारा त्रिभुज। दो भुजाओं के मध्य में कोण दिया हुआ है। अब इसकी रचना लिखेंगे तब देखिए, रचना आपको सबको लगभग अब याद हो गई होंगी, क्योंकि रचना में सबसे पहली लाइन तो वही है, सर्वप्रथम कच्चा चित्र बनाकर दी नापें अंकित की। इसके बाद में जब हम पक्का चित्र बनाना शुरू करते हैं तो वो कच्चे चित्र में देख के ही बनता है। जो नीचे वाली भुजा है वो कहलाती है आधार। आधार रेखाखंड हमने 7.5 सेमी, और उसका नाम, रेखाखंड का नाम भी लिखना है साथ साथ में। आधार रेखाखंड BC बराबर 7.5 सेमी का खींचा। फिर हमने जो इसका बिंदु C है उसमें किससे बनाया था कोण, प्रकार से बनाया था। प्रकार से बिंदु C पर, प्रकार से बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाया। ध्यान कीजिए, प्रकार से बिंदु C पर 60 डिग्री का कोण बनाया। फिर हमने जो 60 डिग्री का कोण बनाया है इस पर यहां से कितने सेमी की दूरी ली है, 5 सेमी की दूरी ली है, 5 सेमी। स्केल से
5 सेमी की दूरी प्रकार में भरकर सी से कोण वाली भुजा पर चाप काटकर कौन सा बिंदु अंकित किया था? ए अंकित किया। और अंतिम बिंदु ए को बी से मिलाने पर त्रिभुज जो हमारा बन रहा है, त्रिभुज ए बी सी की रचना हुई। तो इस तरह से जो हमने किया वो चित्र पूरा आपके सामने है। पूरी प्रश्नावली में आपने देखा कि हमको बस कच्चा चित्र सही बनाना है और उसमें दी गई नापें अंकित करनी है और उसी के अनुसार बनाना है पक्का चित्र। एक बार पुनः समझिए इसको भी, क्योंकि जो पीछे चल रहे हैं ताकि वो भी पूरा चित्र बना सके। सबसे पहले हमने BC बराबर 7.5 सेमी का रेखाखंड खींचा था। फिर थोड़ा सा प्रकार खोला और एक अर्धवृत्त बनाया। जितनी नाप का हमने अर्धवृत्त बनाया, यहाँ से उसी नाप का चाप काटा। पहला 60 डिग्री का, 60 पे प्रकार की नोक रखकर दूसरा चाप काटा 120 डिग्री का। इसमें हमको 60 डिग्री का कोण बनाना है, इसलिए हमें इस वाले बिंदु पर अंकित कर सी बिंदु से मिलाते हुए सीधी रेखाखंड खींच देना है। अब यहाँ से 5 सेमी की दूरी लेकर हमने एक चाप काटा और कौन सा बिंदु अंकित किया था? ए अंकित किया था। ए को हमने बी से मिला दिया, जिससे हमारा जो त्रिभुज है ABC प्राप्त हुआ। तो इस तरह से रचना भी आपने देखी है, वैसे के वैसे ही रचना लिखनी है आपको। तो आज के सेशन में हमने किसी भी त्रिभुज में दो भुजाएं और उनके मध्य का कोण दिया होने पर त्रिभुज की रचना करना सीखा। तो इस तरह से अब तक हम दो प्रकार के त्रिभुज बनाना सीख चुके हैं। पहले में हमने तीनों भुजाएं दी गई थी, तब हमने त्रिभुज की रचना करी, और आज के सेशन में हमने दो भुजाएं और उनके मध्य में कोण दिया होने पर त्रिभुज की रचना करी। जो हमारा अगला सेशन होगा उसमें हम एक नई स्थिति का अध्ययन करेंगे। तो तब तक आप इनका अभ्यास करते रहिए।